तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर HTML कोर्स सीरीज चल रही है, तो एडवांस टैग सीरीज के अंदर आज है डे 47। और जनाब आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं डाटा लिस्ट टैग के बारे में। अब ये डाटा लिस्ट टैग क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं HTML के अंदर, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अपनी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग डाटा लिस्ट टैग का प्रयोग करते हैं HTML के अंदर। तो आपको कोई सा भी एडिटर खोल लेना है, उसके अंदर आपको ये इनिशियल कोड लिख लेना है जो कि HTML की बॉयलर प्लेट होती है, इसको टेम्पलेट भी बोलते हैं। और बॉडी टैग के अंदर हम लोग जानते हो सारी कोडिंग करते हैं, इतना मैंने आपको सब बेसिक से पढ़ा रखा है। पर मैं एक छोटा सा रिवीजन हर एक वीडियो के अंदर डाल देता हूँ कि अगर कोई नया बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए कन्फ्यूज़न ना हो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको सिंपली एक HTML की फाइल बनानी होती है और ये बेसिक टेम्पलेट आपको ओपन कर लेना होता है जो कि एक पेज बनाने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम लोग आज समझते हैं डाटा लिस्ट टैग के बारे में। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी डाटा टैग के बारे में, उससे बिल्कुल डिफरेंट है, उससे इसको मैच करने की कोशिश मत करना। डाटा टैग अलग है और डाटा लिस्ट टैग अलग है, दोनों का अपनी अपनी जगह अलग अलग यूज़ है और दोनों ही टैग इंपॉर्टेंट है। पर डाटा लिस्ट टैग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है डाटा टैग की तुलना में। ठीक है, तो डाटा लिस्ट बहुत ज़्यादा मतलब नहीं कहेंगे, पर हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा। क्या यूज़ होता है इसका HTML के अंदर, सबसे पहले समझते हैं। आपने किसी वेबसाइट के अंदर अगर कोई फॉर्म भरा होगा, कभी भी कोई सा भी फॉर्म भरा हो, तो वहाँ जब आपको कंट्री डालने का ऑप्शन आता है कि यहाँ पे मान लीजिए अपनी कंट्री डालनी है, तो वहाँ पे जैसे आप कंट्री डालने जाते हो तो वहाँ आपको खूब लंबी सी लिस्ट मिल जाती है, खूब लंबी, जिसमें इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका और जितने भी रूस, सारी कंट्रीज़ होती हैं, सबके ऑप्शंस दिए होते हैं। आपकी जिस भी कंट्री में आप रहते हो आपको वो सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, कोई चाइना में रहता है तो चाइना सेलेक्ट कर लेगा, कोई जापान में रहता है तो जापान सेलेक्ट कर लेगा। ओके, तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे आता है लैंग्वेज डालने का ऑप्शन कि आप क्या लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी लैंग्वेज आ जाती है। तो मान लीजिए मैं हिंदी प्रेफर करता हूँ तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर लूँगा, कोई इंग्लिश प्रेफर करता है तो वो इंग्लिश से सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो ऑप्शंस आते हैं जिनको हम लोगों को सिलेक्ट करना होता है। तो वो ऑप्शंस आते कैसे हैं, अगर मैं सोचूं कि अगर मान लो HTML की सहायता से मैं वेबसाइट बना रहा हूं और मुझे भी अपने वेबसाइट के अंदर फॉर्म के अंदर ये सब चीज़ें फिल करानी है यूज़र से, तो वो ऑप्शंस मैं कैसे डालूंगा कि लोग उनको सिलेक्ट कर पाएँ। तो ये चीज़ डाटा लिस्ट टैग हमारी हेल्प करता है बनाने में। अगर हम लोगों को किसी भी तरीके का ऑप्शंस बनाने होते हैं कि मान लीजिए बहुत सारी कंट्रीज है, कोई एक कंट्री सेलेक्ट करो, तो वो हम लोग इसी की मदद से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एक उसी तरीके का फॉर्म टाइप का बनाएंगे कॉलम, जहां पर हम लोग बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑप्शंस देंगे। कंट्री का ऑप्शन तो बहुत पुराना हो गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी है मुझे याद है अभी तक, उनका कुछ ऑप्शंस लेंगे, उनमें से कोई एक आपको सबमिट करनी होती है। तो इस तरीके का हम लोग बनाएंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है और इस जगह पे देखिए, यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर लिखा है चूज़ अ ब्राउज़र फ्रॉम दिस लिस्ट। तो कोई एक ब्राउज़र सिलेक्ट करना है, तो जितने भी ब्राउज़र्स होते हैं, मेनली क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तो अब चलता भी नहीं है पर ऑप्शन दिया हुआ है, ओपेरा, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, तो जितने भी ऑप्शंस इस समय मार्केट में अवेलेबल है सबके देखिए ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। आप जो भी ब्राउज़र यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसको सिलेक्ट करो। मान लीजिए मैं क्रोम यूज़ करता हूँ तो मैंने क्रोम यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और फिर हम लोग फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जनाब यहाँ पे ये जो लिस्ट आ रही है अलग अलग ब्राउज़र्स की, मान लीजिए मैं क्रोम हटा देता हूँ यहाँ से और फिर देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट आ रही थी। ठीक है, मैंने C हटाया और अब मैं यहाँ पे ये करूँगा तो देखिए कितनी सारी लिस्ट आ गई है ऊपर। ठीक है, तो ये जो लिस्ट आ रही है आ कैसे रही है, ये आ रही है आपकी डाटा लिस्ट टैग की मदद से। तो चलिए मैं इसको आपको लाइव आपके सामने बनाकर दिखाऊंगा। बस ये जो यहाँ पे ब्राउज़र्स के नाम है, इनकी जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम होंगे। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कुछ मार्कअप लैंग्वेज भी होंगी। अब ये मत कहना भाई HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, तो मुझे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मालूम है यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, ऑप्शंस में। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक टैग ओपन करना है, डाटा लिस्ट टैग। ठीक है, तो एंगुलर ब्रैकेट बनाना है, उसके बीच में लिखना है डाटा लिस्ट और बाद में उसको बैक स्लैश लगा के क्लोज कर देना है। ठीक है, अब इसके बीच में भी एक टैग यूज़ होगा। कौन सा टैग, जो कि ऑप्शंस बनाएगा विभिन्न प्रकार के। डाटा लिस्ट के अंदर हम लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस देने होते हैं, तो वो ऑप्शन कैसे बनेंगे उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्शन टैग। आपको एंगुलर ब्रैकेट खोल लेना है ऐसे लेस देन ग्रेटर देन वाला,
फिर आपको ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन टैग बना लिया, ठीक है। अब हम लोगों को ऑप्शन के नाम देना होगा, जैसे कि वहाँ पे ब्राउज़र्स के नाम थे, हम लोग यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बना रहे हैं, आप हो सकता है कंट्री के लिए बनाओ तो कंट्री के नाम दोगे। तो यहाँ पे समझो, सबसे पहले ऑप्शंस में आपको देना होगा वैल्यू, ठीक है। वैल्यू ऑफ जब दोगे एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके करेंगे और यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा उसका नाम। मान लीजिए आप कंट्री के लिए बना रहे हो तो कंट्रियों के नाम लिखो, आप जिस टाइप की लिस्ट बनाना चाहते हो उसके यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे पहला नाम दे देता हूँ HTML का, ठीक है। मैं HTML को रखूँगा, फिर एक ऑप्शन बनाऊँगा, आपको जितने सारे ऑप्शन चाहिए उतने सारे ऑप्शन डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक ऑप्शन बनाया, उसके अंदर वैल्यू लिखा, और अब यहाँ पे ये जो क्लोज टैग है, इसका कोई क्लोज टैग नहीं होता तो आपको हटा देना है, क्लोज टैग यूज़ नहीं करना है, इसको क्लोज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे HTML के बाद CSS, ठीक है, CSS, देन फिर एक ऑप्शन बनाऊंगा, आपको एंगुलर ब्रैकेट इस तरीके ओपन करना है, उसके बीच में लिखना है ऑप्शन, फिर वैल्यू, वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे HTML CSS, फिर जावास्क्रिप्ट के लिए बना देते हैं। इसी तरीके से हम लोग कम से कम 5-6 ऑप्शन बनाएंगे कि हमारी लिस्ट थोड़ा सा ये लगे कि हाँ लिस्ट में कुछ तो आइटम्स होने चाहिए ना, इसलिए ज़्यादा सारे ऑप्शंस आपको रखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन से ना लिखना, ऑप्शन लिखना, ठीक है, ऐसे नहीं लगेगा। वैल्यू, वैल्यू के अंदर हम लोग फिर उसके बाद HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फिर पाइथन, ठीक है, पाइथन के बाद हम लोग यहाँ पे ऑप्शन से एक और बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, जिस तरीके मैं बना रहा हूँ आपको उसी तरीके बनाना है। अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे और बताऊँगा। पाइथन के बाद यहाँ पे C++, ठीक है, पाइथन के बाद C++, फिर ऑप्शन क्रिएट करेंगे, फिर वैल्यू क्रिएट करेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट लगाएंगे, और पाइथन C++ जावा, ठीक है। लमसम मैंने यहाँ पे 6 बना दिए हैं, 2 और बना लेता हूँ। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है रूबी, ठीक है, रूबी आपने कम नाम सुना होगा, या फिर कॉटलिन तो सुना होगा, कॉटलिन रख देते हैं ऑप्शन में, कॉटलिन, ठीक है। और एक ऑप्शन और बनाएंगे, कम से कम 8-9 ऑप्शन होंगे तो हमारी थोड़ी लिस्ट अच्छी दिखेगी, इसलिए मैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस बना रहा हूँ। उसके बाद वैल्यू एट्रीब्यूट, वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉटलिन के बाद कौन से रख सकते हैं, रूबी, ठीक है। रूबी के बाद एक और बनाऊँगा, टोटल फिर देखते हैं कितने ऑप्शंस मेरे यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन, वैल्यू, वैल्यू के बाद एक आखिरी लैंग्वेज है पर्ल, ठीक है। इसके आपके नाम नहीं सुने होंगे, रूबी और पर्ल पर होती है। और टोटल कितने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑप्शन है टोटल। अभी मैं इसको रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे कोई भी लिस्ट नहीं आई है। कहोगे भाई इतने जैसे मजाक कर रहे थे क्या मेरे साथ, नहीं, देखो आप समझते हैं। ये हमने यहाँ पे डाल दिया कोड, अब हम लोग को एक बॉक्स बनाना होगा जिसके अंदर हम ये फिल करेंगे। जैसा कि वहाँ पे एक कॉलम आ रहा था जिसके अंदर हम लोग ये फिल करते हैं, तो बॉक्स कैसे बनेगा, ठीक है। तो बॉक्स बनाने से पहले आपको यहाँ पे एक हेडिंग बना लेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे चूज़ योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जिससे यूज़र को पता तो चले कि यहाँ पे क्या चूज़ करना है, ठीक है। चूज़ योर फेवरेट प्रोग्रामिंग, पी कैपिटल रखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक इनपुट टैग आपको बनाना है। इनपुट टैग आपके फॉर्म टैग के अंदर यूज़ होता है, पर आपको मैं यहाँ पे समझाने के लिए फॉर्म टैग यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको फॉर्म टैग के अंदर लिखना है, ठीक है। ये इनपुट टैग आपने बना दिया है। अब यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे लिस्ट नाम का एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, और लिस्ट नाम के एट्रीब्यूट के अंदर आपको एक नाम दे देना है वैल्यू का। मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ये डाटा लिस्ट के अंदर आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा आईडी नाम का, और जो आपने ऊपर नाम दिया है प्रोग्रामिंग के यहाँ पे, वही यहाँ पे भी लिखना होगा इस वैल्यू के अंदर, ठीक है। जो लिस्ट में नाम दोगे वही यहाँ आईडी में भी नाम देना है बेसिकली। तो प्रोग्रामिंग ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इससे आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे रन करते हैं इस कोड को। तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा है चूज़ योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे जैसे हम लोग चूज़ करते हैं तो कितनी लंबी सारी लिस्ट आ चुकी है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++, जावा, कॉटलिन, रूबी, पर्ल, जितने ऑप्शन हम लोग ने वहाँ पे दिए थे सारे देखिए आ चुके हैं। इस तरीके से जो यूज़र है जो आपकी वेबसाइट यूज़ कर रहा है वो कोई भी इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे HTML सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए HTML कर दिया। अब यहाँ पे एक बटन भी होना चाहिए, सबमिट बटन, जिससे हम लोग इसको सबमिट कर पाएँ, ठीक है। तो सबमिट बटन बनाने के लिए मैंने आपको वैसे तो कोर्स के अंदर बता रखा है कैसे बनाया जाता है। बेसिकली आपको इनपुट टैग ही यूज़ करना होगा, INPUT इनपुट। उसके बाद टाइप बताना होगा कि किस टाइप का इनपुट चाहिए, तो हम लोग को सबमिट चाहिए। सबमिट लिखेंगे तो वहाँ पर सबमिट बटन आ जाएगा, ठीक है।
तो सबमिट। अब मैं इसको रन करता हूँ तो एक सेकेंड, इनपुट टाइप सबमिट डाटा लिस्ट के अंदर बना दिया है हम लोग ने। डाटा लिस्ट के अंदर नहीं बनेगा, बाहर बनेगा, ठीक है। ये स्पेस काफ़ी यहाँ पे है, इसको हम लोग इसको हटा देते हैं। ये मैंने इसलिए स्पेस बना ली थी जिससे आपको समझ में आए। अब यहाँ पे इनपुट टैग लिखेंगे और टाइप में हम लोग लिखते हैं सबमिट। ओके, उसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बटन आ चुकी है। अब आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करोगे उसको इस बटन से क्लिक करके अपने सर्वर तक उस डाटा को भेज सकते हो। पर सर्वर तक डाटा को भेजने के लिए आपको एक बैकएंड की लैंग्वेज इससे कनेक्ट करनी होगी, लाइक आपका PHP हो गया या फिर Node.js हो गया, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे अभी कनेक्ट नहीं है, इसलिए डाटा कहीं जाएगा नहीं। पर यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। ये किसकी मदद से आए हैं? डाटा लिस्ट टैग की मदद से आए हैं। उसके अंदर हम लोग ने ऑप्शन टैग यूज़ किया था, उससे ये ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है। अब फॉर्म के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो उस कोर्स के अंतर्गत मैंने एक प्रॉपर एक फॉर्म के ऊपर वीडियो बना रखी है कि फॉर्म कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर किस किस टाइप के इनपुट टैग होते हैं, सारा कवर कर रखा है। और एक लाइव मैंने फॉर्म बनाकर भी आपको दिखाया था वहाँ पर, तो वो वीडियो देखो जाकर, बहुत ही मस्त फॉर्म बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, मान लीजिए जावा सेलेक्ट किया, सबमिट बटन दबाओगे तो वहाँ पर डाटा चला जाएगा। अभी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे कोई लैंग्वेज है नहीं। अब मान लो यहाँ पे जैसे कुछ लैंग्वेज आ रही हैं, काफ़ी सारी, ये देखिए इतनी सारी लैंग्वेज आ रही हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट लेटर टाइप करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर J टाइप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लेटर मैंने जैसे J टाइप किया तो देखिए J से रिलेटेड जो लैंग्वेज है वो आ गई। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट थी और जावा थी, दो लैंग्वेज है तो दोनों का सजेशन आ गया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जावा सेलेक्ट कर दूंगा तो जावा ही आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप ऑप्शंस बना सकते हो और ये सारा काम आपका पूरा का पूरा डाटा लिस्ट टैग संभाल रहा है, ठीक है। और ये ऑप्शंस जो आ रहे हैं वो आपके ऑप्शन टैग की मदद से आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं। ये सब आपके सामने कोड है। कोई भी चीज़ अभी भी ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और समझ में आ गई तो एक लाइक करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है जनाब। और कुछ भी कठिन नहीं, आपको एक हेडिंग बनानी होती है। हेडिंग के अंदर आपको बताना है कि क्या चीज़ सिलेक्ट करनी है। इनपुट टैग के अंदर एक लिस्ट एट्रीब्यूट यूज़ करके नाम दे देना है। फिर डाटा लिस्ट टैग क्रिएट करके ऑप्शंस बहुत सारे दे देने हैं वैल्यू के अंदर। और आपको यहाँ पे एक ID यूज़ कर लेनी, ID के अंदर वही वैल्यू यूज़ करनी जो यहाँ पे लिस्ट के अंदर यूज़ की है। तो आज की वीडियो कैसी थी आप कमेंट में प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।